चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी अगुवाई कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए प्रदीप छाबड़ा ने की और उन्होंने नगर निगम के कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस सामने खड़ी हो गई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो वापस भी नहीं गए और जहां थे वहीं पर रुककर प्रदर्शन करते रहे। करीब 2 घंटे तक यूं ही हंगामा होता रहा। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने सख्ती करने की ठानी और उन पर पानी की बौछार कर दी, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले तितर-बितर हो गए। सौभाग्य की बात है कि चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 3 महीने बाद होने वाले हैं, जहां के कुल 26 वार्डों में चुनाव अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता रहा है। लेकिन इस बार वहां आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और चंडीगढ़ में कांग्रेस के बहुत से नेता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू होने की चर्चा पहले से थी, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी। उद्धव सरकार की ओर से इस बार दही हांडी उत्सव पर रोक के बावजूद विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव को मनाने की कोशिश की। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से कुछ दिन पहले ही इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं माने और वो लोग दही हांडी मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। मुंबई में बारिश के बीच एमएनएस के लोग एक क्रेन पर दही हांडी बांधकर जैसे ही पहुंचे, पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां माहौल गर्मा गया और पुलिस वाले मटकी छीनने की कोशिश करने लगे, जिसका उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया। इसी खींचतान में मटकी फूट गई और पुलिस इन सभी को हिरासत में लेती नजर आई। एमएनएस के लोगों को आप देखिए कि क्रेन पर चढ़े हुए हैं और क्रेन लेकर ही पूरा आए हुए हैं। पुलिस के इस एक्शन से वो लोग भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, मगर पुलिस वाले डटे रहे और जल्द ही इन सभी को बस में बैठाकर वहां से ले गए। इसी बीच एमएनएस की ओर से कुछ वीडियो जारी किए गए, जिनमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में दही हांडी मनाने का दावा उनकी ओर से किया गया, जिसके संकेत एक दिन पहले ही पार्टी की ओर से दिए गए थे। ये लोग अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी पहुंच गए, जहां इन लोगों ने एक पेड़ की डाल से दही हांडी लटकाकर उसे फोड़ा। वहां से सामने आई तस्वीर में दिखा कि इस काम को करने के लिए एक एमएनएस कार्यकर्ता ने अपने साथी को कंधों पर उठा लिया, तब जाकर ये लोग मटकी फोड़ पाए। बली की जय, बली की जय। एक दिन पहले मंदिरों को खोलने के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेता राम कदम भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी दही हांडी मनाने का ऐलान कर दिया, मगर पुलिस ने उनको रोकने के लिए पहले ही बीजेपी विधायक के घर के बाहर चौकसी बढ़ा दी, जिससे खफा होकर उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। अब 5 लोगों की भीड़, ठाकरे सरकार को उस पर भी आपत्ति। विपक्ष की ओर से हमले तेज हुए तो जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए। केंद्राचं पत्र दाखवायचं आहे की त्याच्यात त्यांनी स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे की दही हंडी आणि गणेशोत्सव या काळामध्ये दक्षता पाळा। दही हांडी पर जारी घमासान के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार और रविवार को मरीन ड्राइव और चौपाटियों पर जुट रही भीड़ पर चिंता जताई और राज्य सरकार से इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में बीते 2 हफ्ते में 60,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं, जो सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि 4 महीने पहले एक दिन में 65,000 से ज्यादा लोगों को महामारी की चपेट में आता देखने के बाद हमें रोजाना 4-5 हजार की संख्या कम लग रही। हमारी यही सोच तीसरी लहर ला सकती है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी मनाने की छूट नहीं दी, क्योंकि जहां छूट दी गई है वहां भी हमारी मनमानी से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई। जाते जाते मानसून एक बार फिर दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान हुआ, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन कई जगह पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के एम्स के पास देखने को मिली, जहां सड़कों पर इतनी रफ्तार से पानी बहता दिखा कि वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल पानी में बहते बहते बची। मोटरसाइकिल सवार से जब उसकी गाड़ी नहीं संभली तो पास खड़े दूसरे आदमी ने उसकी मदद की, तब जाकर गाड़ी को बचाया जा सका। वहां की ज्यादातर सड़कों का यही हाल दिखा, जिनसे गुजरने वाली कारों के पहिए पानी में पूरे डूबे नजर आए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ एम्स फ्लाईओवर के नीचे की। आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ियां जो है, आपको किसी गाड़ी के टायर नजर ही नहीं आएंगे। सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक इतनी तेज हो गई कि वीआईपी इलाकों की सूरत भी पानी भरने से बदल गई। सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी। क्या बसें, क्या कारें और क्या मोटरसाइकिल सवार, सबको इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। बारिश से बचने के लिए किसी ने बस स्टैंड के नीचे शरण ली तो किसी ने फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर खुद को बचाया। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिले। आईटीओ इलाके में भी सड़कें दिखना बंद हो गईं
और जिसने भी पानी से भरी इन सड़कों से गुजरने की कोशिश की वो पानी के आगे बेबस नजर आया। ये देखिए, ये दफ्तरों के सामने की ये जगह है। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जो रास्ता है, आम रास्ता भी, वो भी इस वक्त तालाब बन चुका है। ये देखिए, बैरिकेड जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हुई तो इसका असर ट्रैफिक पर भी साफ नजर आया और कई इलाकों में लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। जो लोग सुबह अपने घरों से कामकाज के लिए निकले, उनमें कुछ तो वक्त पर अपने दफ्तर भी नहीं पहुंच पाए, जिसकी एक तस्वीर आईटीओ इलाके में सुबह सुबह ही देखने को मिली। वहां ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऊपर से सड़कों में पानी भरने से भी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। बारिश के बाद लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है और इस ट्रैफिक के पीछे की सबसे बड़ी वजह दिल्ली में जो होती है वो है जल भराव। इस परेशानी के बीच कहीं कहीं गाड़ियां भी खराब हो गईं, जिसका असर भी ट्रैफिक पर पड़ा। कोई अपनी बंद कार को धक्का लगाता दिखा तो कोई पानी से भरी सड़क से अपनी मोटरसाइकिल निकालता नजर आया। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों डीटीसी बसों का इंतजार करते नजर आए। भैया 2 घंटे हो गए मुझे खड़े खड़े, बस की समस्या हो रही है इतनी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिन तक ऐसे ही बारिश होने की संभावना जताई है। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली एनसीआर के शहरों में अब तेज बारिश का मतलब ही यही है कि सड़कें तालाब बन जाएंगी, जिसकी जानकारी सरकार को भी है और दिल्ली की ज्यादातर सड़कों की देखरेख करने वाले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी मालूम है कि दिल्ली में ऐसी 150 से ज्यादा सड़कें हैं जहां जल भराव का संकट विकट हो चुका है, जिसे दूर करने की कोशिश तो हो रही है लेकिन सड़क पर नजर नहीं आती। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक वैक्सीन सेंटर पर टीका लगवाने की होड़ में लोगों के बीच भगदड़ मच गई और करीब 30 लोग घायल हो गए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें टीका लगवाने की होड़ में लोग वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। वहां तैनात पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने के लिए सेंटर के मेन गेट को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। जैसे ही गेट खुला, भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए वैक्सीन सेंटर के अंदर जाने लगे। इस अफरा तफरी से वहां चीख पुकार मच गई और लोग अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। इसके बाद भी इन लोगों के बीच मारामारी जारी रही। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ घायल फूट फूट कर रोते नजर आए तो कुछ जमीन पर बेसुध पड़े दिखे, जिन्हें ई रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इससे पहले वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी और किसी ने भी कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। सौभाग्य की बात है कि जलपाईगुड़ी से करीब 35 किलोमीटर दूर धूपगुड़ी नाम का कस्बा है, जहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। लेकिन जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खुला, बहुत से लोगों का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि भीड़ देखकर उन्हें लगा कि कहीं अपना नंबर आने तक वैक्सीन ही न खत्म हो जाए। और उसी चक्कर में वहां भगदड़ मची, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में एक बार फिर शुरू हुई जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला उनमें अहमदनगर भी शामिल है, जहां इस कदर बादल बरसे कि पानी ने एक इलाके की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। सड़कें नदियों की तरह नजर आने लगी। वहां से सामने आई तस्वीर में उस इलाके की कुछ इमारतें पानी में डूबी दिखी, जबकि कई लोग कमर तक पानी से होकर अपनी मंजिल की ओर जाते नजर आए। इस बारिश के बीच वहां कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। अहमदनगर धुले हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से कुछ गाड़ियां उसमें फंसी नजर आईं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें औरंगाबाद से भी सामने आईं। वहां जोरदार बारिश के बाद नदियां और नाले उफान पर आ गए। नदियों का पानी सड़कों पर पूरी ताकत के साथ बहता दिखा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और कुछ जगहों पर सड़कें भी धंस गईं। उधर जलगांव जिले में भी ऐसे ही हालात दिखे। वहां उफान पर आई तीतूर नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई, जिसे देखते हुए इन जिलों में प्रशासन भी अलर्ट हो गया ताकि हालात ज्यादा बिगड़ने पर लोगों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। मुंबई के पास घाटकोपर इलाके में भी पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसकने से कई कच्चे मकान मलबे में दब गए, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल के कर्मचारी हादसे वाली जगह से मलबा हटाते दिखे। इस दौरान उन्हें हादसे की चपेट में आए मकानों के अंदर कई चीजें बिखरी दिखी, जिसके बाद मलबा हटाने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन को बुलाया गया। लेकिन अंधेरे की वजह से राहत और बचाव टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे की खबर मिलते ही इलाके के विधायक भी वहां पहुंचे। पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ था, इसे यहाँ के लोग बता रहे हैं। इस हादसे के बाद वहां रहने वाले कई लोगों को नजदीक के स्कूल में ठहराया गया। सौभाग्य की बात यह कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कन्नड़ घाट नाम का एक पहाड़ी इलाका है, जहां बीते 24 घंटों में 65 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे 3 जगह पहाड़ की मिट्टी और चट्टानें खिसक गईं और मलबे में कुछ गाड़ियां भी दब गईं। जबकि औरंगाबाद के नजदीक ही जलगांव जिले में भारी बारिश की वजह से
जल भराव भी बाढ़ जैसा दिखने लगा, जहां अब तापी और उसकी दर्जन भर सहायक नदियों के उफान से हालात बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही। देश की सबसे बड़ी अदालत में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मोहर लगाते हुए उसके 2 टावरों को गिराने का आदेश दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हाउसिंग सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट के 2 टावरों को अवैध ठहराते हुए इन्हें गिराने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन दोनों टावरों को 3 महीने के भीतर ढहाना होगा, जिनको गिराने का खर्च भी खुद ही कंपनी को उठाना होगा। साथ ही फ्लैट खरीदारों को 2 महीने में ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा। इतना ही नहीं, अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई और कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ये 2 टावर हैं जिनमें 42 माले हैं और कुल मिलाकर 950 फ्लैट बनाए गए हैं। यहाँ तमाम लोग जिन्होंने इस जगह पर घर खरीदे थे उनको 12% इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा भी सुपरटेक को वापस करना होगा। राजस्थान में राजसमंद से कृष्ण जन्माष्टमी का जबरदस्त जश्न मनाया गया। वहां के श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण जन्म के वक्त 21 तोपों की सलामी दी गई और इसके लिए बाकायदा असली तोपों की व्यवस्था की गई, जिन्हें पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में दागा गया। इनमें बारूद भरने की जिम्मेदारी 2 पुलिस वालों को दी गई, जो पूरी मेहनत से इनके मुहाने पर बारूद भरते नजर आए। इसके बाद एक मशाल नुमा चीज से इन्हें जलाया गया और फिर इनमें जोरदार धमाका हुआ। इसी तरह इन तोपों को 21 बार चलाया गया, जिसे देखने के लिए वहां आधी रात तक लोगों का हुजूम जुटा रहा। उत्सव स्वरूप परंपरा अनुसार 21 तोपों की रिसाला चौक पे सलामी दी गई है। लोगों ने इस प्रथा को कई साल पुराना बताया। साथ ही पूरी दुनिया में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 21 तोपों की सलामी देने वाले इस मंदिर के अनोखे और इकलौते होने का भी दावा किया। सौभाग्य की एक बात है कि राजसमंद जिले में नाथ द्वारा कस्बा है, जहां श्रीनाथ जी के नाम से कृष्ण का ये मंदिर लगभग 350 साल पुराना है और यहां कृष्ण की जो मूर्ति है वो पहले मथुरा में ही थी, जिसे औरंगजेब के हमले से बचाने के लिए नाथ द्वारा के मंदिर में स्थापित किया गया, जिन्हें हर साल जन्माष्टमी पर 21 तोपों की सलामी दी जाती, जिसका इंतजाम पहले मेवाड़ के राज परिवार की तरफ से किया जाता था और अब प्रशासन खुद यह व्यवस्था करता है। यूपी के कुछ जिलों में नदियों में उफान से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी एक तस्वीर सीतापुर से भी सामने आई, जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि बाढ़ का पानी गांव में घुसने से पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। जहां तक नजर गई वहां हर तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दिया। सामने आई तस्वीरों में कई घर पानी में डूबे नजर आए। लोग जैसे तैसे पानी के बीच ही गुजर बसर करने को मजबूर हो गए। जहां कभी सड़कें होती थीं, वहां अब दरिया जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि लोगों को अपना काम करने के लिए नाव का ही सहारा बचा। जहां नाव नहीं है वहां लोग कमर तक पानी में चलते दिखे। बताया गया कि नदियों में आए उफान की वजह से सीतापुर के दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी की चपेट में हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूट गया। सौभाग्य की एक बात है कि यूपी में पिछले हफ्ते मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया था और यह आसमानी आफत थी जिसे रोक पाना संभव नहीं था, लेकिन नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ से लोगों को बचाया जा सकता था, जिसकी कोशिश भी सिंचाई विभाग ने की थी। और सीतापुर में शारदा और घाघरा नदियों के किनारे बाढ़ रोकने के लिए जगह जगह मिट्टी की दीवार भी बनाई गई थी, लेकिन नदियों का उफान इतना तेज था कि सिंचाई विभाग की कोशिश भी बाढ़ में बह गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ही वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर तैनात कर दिया। पुलिस ने वहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए यह अनोखा अभियान शुरू किया था, जिसके तहत पुलिस ने पहले तो ऐसे लोगों को पकड़ा और फिर उनसे जुर्माना वसूलने के बजाय उन्हें ही ट्रैफिक संभालने के लिए खड़ा कर दिया। सामने आई तस्वीरों में एक लड़का ट्रैफिक पुलिस की जैकेट पहनकर यातायात संभालता दिखा। वो लड़का बिना हेलमेट पहने सड़क से गुजर रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे रोका और यह अनोखी सजा सुना दी। उस लड़के ने भी करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक संभाला और नियम तोड़ने वाले दूसरे लोगों को भी पकड़ने में मदद की। बाद में नियमों को मानने की कसम खाने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसी तरह कई और लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिन्हें जुर्माना भरने की बजाय ट्रैफिक संभालना पड़ा। से कार्रवाई की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जाएगी। पुलिस ने जैम की वजह बनने वाली दूसरी गाड़ियों और बसों पर भी कार्रवाई की और उन्हें क्रेन से उठवाकर जब्त कर लिया। सौभाग्य की एक बात है कि हेलमेट न लगाना और चौराहे या तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती होने पर भी आगे बढ़ जाने की बीमारी लाइलाज हो गई है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान भी करती है, लेकिन हम लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जिसका तोड़ इंदौर पुलिस को यही समझ में आया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ही ट्रैफिक संभालने के काम पर लगा दिया जाए, ताकि उन्हें
पता तो चलेगी उन जैसे लोग सड़क पर कितना कोहराम मचाते हैं। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर आई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद कारोबारी साल की पहली तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की दर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि अप्रैल से जून तक की तिमाही में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार सालाना आधार पर 20.1 दर्ज की गई। देश में जीडीपी बढ़ने की रफ्तार से जुड़े आंकड़े 1990 से ही उपलब्ध हैं। उसके बाद से किसी भी एक तिमाही में जीडीपी में इतनी बड़ी उछाल पहले कभी दर्ज नहीं की। हालांकि इसकी बड़ी वजह पिछले साल की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस की वजह से लगा झटका भी है। 2020 में अप्रैल से जून के बीच पूरे देश में सख्त लॉकडाउन के कारण काम धंधे पूरी तरह ठप हो गए थे और देश की जीडीपी बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। जीडीपी विकास दर उस समय -23.9% रही थी।